जीवों के लिए बायोमोलेक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जीवन के मूलभूत तत्व हैं। ये केवल रासायनिक यौगिक नहीं हैं, बल्कि जीवन की जटिलता और विविधता के पीछे की कहानी भी है। प्रोटीन, उदाहरण के लिए, अमीनो एसिड के लंबे श्रृंखलाओं से बने होते हैं। ये हमारे शरीर में हर कार्य के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि एंजाइम्स जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं, या एंटीबॉडीज जो रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। प्रोटीन की संरचना और कार्य के बीच का संबंध बेहद दिलचस्प है। जब हम किसी प्रोटीन की 3D संरचना को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कैसे उसकी आकृति उसके कार्य को निर्धारित करती है। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। डीएनए और आरएनए ये दो मुख्य प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। डीएनए जो हमारे जीनों का भंडार है, एक डबल हेलिक्स संरचना में होता है। यह जीवन की सभी जानकारी को संचित करता है। आरएनए दूसरी ओर प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएनए की एकल स्ट्रैंड संरचना इसे अधिक लचीला बनाती है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम आमतौर पर चीनी के रूप में जानते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। ये सरल शर्करा से लेकर जटिल कार्बोहाइड्रेट्स तक होते हैं। हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। लिपिड्स, जो वसा और तेलों के रूप में जाने जाते हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। ये ऊर्जा का भंडारण भी करते हैं और हार्मोन के उत्पादन में मदद करते हैं। लिपिड्स की संरचना में एक हाइड्रोफोबिक हिस्सा होता है, जो उन्हें पानी से दूर रखता है, और यही कारण है कि वे कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। इन सभी बायोमोलेक्यूल्स का आपस में गहरा संबंध है। जब हम इनकी संरचना, कार्य और आपसी अंतःक्रियाओं को समझते हैं, तो हमें जीवन के जटिल ताने बाने की एक झलक मिलती है। यह समझना कि कैसे ये बायोमोलेक्यूल्स एक साथ मिलकर जीवन को संचालित करते हैं, न केवल विज्ञान के प्रति हमारी रुचि को बढ़ाता है, बल्कि यह हमें अपने शरीर और उसके कार्यों के प्रति भी जागरूक करता है। इस तरह बायोमोलेक्यूल्स के सिद्धांतात्मक पहलू न केवल हमें जीव विज्ञान की गहराई में ले जाते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन का हर पहलू एक जटिल और अद्भुत प्रणाली का हिस्सा है।